हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और हम अपनी पावर पॉइंट की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, पावर पॉइंट में आज मुझे आप लोगों को बताना है इंसर्ट टैब। हमने लास्ट क्लास में होम टैब किया था। ठीक है, होम टैब में कुछ पार्ट्स रह गए हैं, उन्हें भी मैं कंप्लीट कर देता हूँ। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने शेप देखा था, अरेंज देखा था। ठीक है, फाइंड, रिप्लेस एंड सेलेक्ट हम लोग कर लेते हैं। फाइंड क्या होता है कि अगर मान लो कि कहीं भी मेरे को कुछ भी फाइंड करना हो, ठीक है, जैसे इसके अंदर मैं चाहता हूँ फाइंड करूँ एंड। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, फाइंड पे क्लिक करूँगा। ठीक है, आपको फाइंड दिख रहा होगा, फाइंड पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे लिख दूंगा मैं एंड। ठीक है, अब ये एंड को देखेगा, कहीं फाइंड करने की कोशिश करेगा। जैसे हम फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो देखो यहाँ पे सिलेक्शन आ गया है। ठीक है, तो ये बता रहा है कि देखो जी एंड यहाँ पे है। ठीक है, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये बता रहे हैं कि एंड यहाँ पर है। फिर अगर हम दोबारा से फाइंड नेक्स्ट करें तो जैसे हम नेक्स्ट करेंगे तो ये अगले स्लाइड में पहुँचा देगा और अगले स्लाइड में ये बताएगा कि देखो जी एंड यहाँ पर है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। फिर नेक्स्ट करो तो अगर इस स्लाइड में नहीं मिलेगा इसको एंड तो ये अगले स्लाइड में लेके जाएगा, वहाँ पे ये एंड बताएगा। ठीक है, ऐसे आप कुछ भी जो भी आप चाहो, जैसे वर्ल्ड चाहो, एग्रीकल्चर चाहो, या जो भी आपके जो भी आपको ढूंढना है तो ऐसे आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, ओके, मैं यहाँ पे क्रॉस कर देता हूँ। ठीक है, तो ये था हमारा फाइंड। रिप्लेस क्या होता है कि देखो, रिप्लेस हम करना चाहते हैं, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि जहाँ भी एंड लिखा हो वो रिप्लेस हो जाए। ठीक है, रिप्लेस किससे हो जाए? ठीक है, किसी भी एंड की जगह कोई भी नाम से आप रिप्लेस करना चाहो कर सकते हो। जैसे कि रिप्लेस पे हमने क्लिक किया। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी हमने फाइंड लास्ट टाइम किया था वो लिखा हुआ अपने आप ही आ जाता है। ठीक है, कि आपने ये फाइंड किया था तो शायद आप इसी को रिप्लेस करना चाहोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि एंड की जगह, ठीक है, मेरा नाम आ जाए। तो यहाँ पे लिखा होगा फाइंड नेक्स्ट, तो यहाँ पे बता रहा है अगर इसको रिप्लेस करना है तो यहाँ पे रिप्लेस का भी आ गया है कि यहाँ से हम रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसको रिप्लेस करना है तो यहाँ से हम रिप्लेस कर सकते हैं। अगर हम रिप्लेस ऑल कर दिया हमने तो सारा एक ही बार में जितने भी स्लाइड के अंदर एंड लिखा हुआ हर जगह दीपक आ जाएगा ऑलरेडी। तो देखो 20 रिप्लेसमेंट बता रहा है कि पावर पॉइंट सर्च योर प्रेजेंटेशन एंड मेड 20 रिप्लेसमेंट्स। ठीक है, 20 रिप्लेसमेंट हो चुका है। ठीक है, तो मैंने ये कर दिया। देखो यहाँ दीपक लिखा हुआ आ गया है। ठीक है, हर एक स्लाइड में आपको यहाँ पे दीपक देखने को मिल जाएगा। तो जहाँ जहाँ एंड आपको दिखेगा वहाँ वहाँ दीपक भी देखने को मिलेगा। यहाँ दीपक देखने को मिल रहा है, तो अलग अलग स्लाइड में आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, अब मैं दोबारा से क्या करता हूँ, दीपक की जगह एंड कर देता हूँ। तो मैं दोबारा रिप्लेस में जाऊँगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा इस बार, यहाँ पे लिख दूंगा दीपक और यहाँ लिख दूंगा मैं एंड, क्योंकि यहाँ पे क्या था, एंड ही था। ओके, और अगर मैं रिप्लेस ऑल कर दिया तो देखो ये रिप्लेस कर दिया। अब मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अब दीपक नहीं दिखाई देगा कहीं पे भी, अब एंड ही दिखाई देगा। होप सो आपको ये रिप्लेस और फाइंड समझ आया होगा। ठीक है, और यहाँ पे सिलेक्ट ऑप्शन आ रहा है, सिलेक्ट ऑल कर दोगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे हूँ और मैं यहाँ पे जाके सिलेक्ट ऑल कर दिया। ठीक है, तो सारे के सारे टैब सेलेक्ट हो गया, मतलब एक साथ टैब सेलेक्ट हो रहा है, ये और कुछ नहीं। जैसे ये टैब है, ये टैब है, ये टैब है, तो अगर मुझे सारे टैब एक साथ सेलेक्ट करना है तो हम कर सकते हैं यहाँ से सेलेक्ट ऑल। ठीक है, तो ऑल सेलेक्ट हो गए हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके, ठीक है, तो आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। कुछ मैं चीज़ें आपको बता देता हूँ इसके अंदर। जो ये आप स्लाइड टैब देख रहे हो, ठीक है, मैंने पहले वाले पे क्लिक किया है। ठीक है, फर्स्ट वाले पे क्लिक करके अगर मुझे नीचे जाना हो, ठीक है, नीचे वाले स्लाइड पे जाना हो कीबोर्ड से, तो मैं क्या करूँगा, ठीक है, आप नॉर्मली आप अपने कीबोर्ड का डाउन एरो दबाएंगे, आप इसे भी नीचे की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, डाउन एरो। ठीक है, डाउन एरो से नहीं हो रहा तो कंट्रोल के साथ डाउन एरो दबाइए, तो आप देखेंगे कि ऊपर वाला स्लाइड नीचे आ गया। ठीक है, जैसे ऊपर वाला स्लाइड जैसे जो भी सिलेक्टेड है, ठीक है, जैसे मान लो कि इकोनॉमिक्स क्लास 12 सेलेक्टेड है। अब मैं चाहता हूँ इस वाले स्लाइड को नीचे लेके आना, तो या फिर ऐसे मैं इस पर क्लिक करके इसको ड्रैग कर सकता हूँ नीचे, ये नीचे आ सकता है, या फिर मैं कंट्रोल के साथ मैं डाउन एरो दबाऊँ, जहाँ भी रखना है मैं वहाँ पे नीचे लेके आ सकता हूँ। ठीक है, या फिर मेरे को ऊपर लेके जाना है तो मैं ऊपर लेके जा सकता हूँ। ठीक
ठीक है। तो जिस पे सिलेक्शन रहेगा उसी पे ही काम करेगा, इसको ऊपर नीचे जहाँ भी करना हो वहाँ पे हम कर सकते हैं। ओके, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सिलेक्शन पे है, ठीक है, और मैं एंड बटन दबाता हूँ अपनी कीबोर्ड से, ठीक है, तो सबसे लास्ट में सिलेक्शन चला जाएगा, ठीक है, मतलब कि सबसे लास्ट वाले टैब पे चला जाएगा, ठीक है, सबसे ऊपर है, ठीक है, और अपने कीबोर्ड का जो एंड बटन है, एंड बटन दबाने से सबसे लास्ट में, और कीबोर्ड का जो होम बटन है, होम बटन दबाने से सबसे ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो होप सो आपको समझ आया होगा ये, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं इंसर्ट टैब की। इंसर्ट टैब के अंदर सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं न्यू स्लाइड। न्यू स्लाइड वही चीज़ है सेम एज इट इज़ जो हमने होम के अंदर न्यू स्लाइड हमने देखा था स्लाइड्स में, वही चीज़ है। यहाँ से हम न्यू स्लाइड लेना चाहते हैं तो इंसर्ट टैब में रहते हुए भी हम न्यू स्लाइड ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे इसके नीचे न्यू स्लाइड चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करके जो भी स्लाइड आपको चाहिए वो स्लाइड यहाँ से आप ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है, यहाँ से ये स्लाइड ले सकते हो। ओके ओके, तो ये था हमारा न्यू स्लाइड। इसके बाद आता है टेबल। टेबल क्या होता है कि अगर आपको टेबल चाहिए, ठीक है, अगर मैं एक न्यू स्लाइड लेता हूँ, न्यू स्लाइड में मैं ले लेता हूँ टाइटल ओनली, ठीक है, और इसके नीचे मैं टेबल लेता हूँ, ठीक है, टेबल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है, मैं इतना टेबल ले लेता हूँ, ठीक है। इस टेबल को मैं क्या करूँगा, इसके बॉर्डर पे आके मैं इस टेबल को नीचे की तरफ मूव कर सकता हूँ, ठीक है, इसके बॉर्डर से मैं कहीं पे भी मूव कर सकता हूँ, ड्रैग कर सकता हूँ। इस कॉर्नर से मैं इसके साइज को बढ़ा सकता हूँ टेबल, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे जैसे मुझे कुछ भी लिखना है, जैसे मैं लिख लेता हूँ स्टूडेंट कोर्स एंड फी, मैंने यहाँ पे स्टूडेंट कोर्स एंड फी लिख दिया। तो यहाँ पे अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे स्टूडेंट्स का कोर्स भी लिखूँ और फी भी लिखूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट नेम, यहाँ पे लिख दिया कोर्स, और यहाँ लिख दिया मैंने फी, ठीक है, और यहाँ पे नेम लिख दिया जैसे मैंने राहुल, ठीक है, और अगले वाले पे मैंने लिख दिया मयंक, इस पे लिख दिया कपिल, इस पे लिख दिया सूर्य, इस पे लिख दिया हमने विक्की, ठीक है, और कोर्स हमने डाल दिया यहाँ पे, ये भाई साहब कोर्स कर रहे हैं बेसिक, ठीक है, ये मयंक कर रहे हैं ग्राफिक डिजाइनिंग, ये कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग, सूर्य कर रहे हैं बेसिक, विक्की ई अकाउंटिंग, ठीक है। इनके फ़ी कितना है, जैसे इनका फ़ी जो है वो 4000 है, ठीक है, इनका फ़ी कितना है, इनका फ़ी है 10,000, इनका फ़ी कितना है, इनका फ़ी है 12,000, इनका फ़ी है 4000, और ई अकाउंटिंग का फ़ी है 12,000, ठीक है। तो ये कोर्स फ़ी है, ठीक है, और कोर्स फ़ी ये हमने किस में बनाया, ये हमने पहले टेबल बनाया उसमें मैंने ये लिखा, ठीक है। जब आप टेबल बनाते हो, ठीक है, तो टेबल पे क्लिक करके जैसे ही आप टेबल पे क्लिक करते हो तो आपके पास एक दो ऑप्शन एक्स्ट्रा आ जाते हैं टैब में, टेबल डिज़ाइन और लेआउट। आप ये देखोगे यहाँ पे ये दो ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे, टेबल डिज़ाइन और लेआउट, ठीक है। तो ये होते क्या है, ये कौन से ऑप्शंस होते हैं, चलिए हम इसके बारे में हम समझ लेते हैं, ठीक है। अगर हम मान लो टेबल से मैं बाहर क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं दिखाई पड़ेगा, अब यहाँ पे शेप फॉर्मेट आ रहा है। बाहर अगर क्लिक कर दिया, किसी पे भी सेलेक्ट नहीं किया तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। इस बॉक्स के अंदर देखो, जैसे ही मैंने टेबल पे क्लिक किया तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, टेबल डिज़ाइन और लेआउट, ठीक है। टेबल डिज़ाइन और लेआउट, टेबल डिज़ाइन के अंदर हम क्या करेंगे, चलिए हम इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो टेबल डिज़ाइन के अंदर सबसे पहला टेबल डिज़ाइन के अंदर ये है, इस टेबल का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं टेबल स्टाइल के अंदर। आप जिस पे भी जाओगे तो इसका फॉर्मेट देखो चेंज हो रहा है, ग्रीन चाहिए तो आपको ग्रीन ले लो, है ना, जो भी चाहिए आपको
ब्लैक में चाहिए तो ब्लैक में आ जाएगा। तो आपको जो भी अच्छा लगे वो आप उस पर क्लिक कर दो, ये वही फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है, ओके। अगर आपको फिर से नॉर्मल पहले जैसा चाहिए तो आप सबसे पहले वाले ऑप्शन पे चले जाएं। ठीक है, बिल्कुल ही ब्लैक, मतलब कि एक तरह से कोई इसमें फॉर्मेट नहीं होगा। देखो कितना, मतलब कि ये ऐसा हो गया जैसे कि नॉर्मल लिखते हैं, ठीक है, टेबल में, ये वैसा हो गया। बाकी अगर आप इसी से रिलेटेड कुछ और भी फॉर्मेट चाहते हो तो आप यहाँ पे जा सकते हो। ठीक है, मैं तो कोई अदर फॉर्मेट ही लूँगा, ठीक है, जो थोड़ा दिखने में भी अट्रैक्टिव हो। तो ये पहले वाला ही ले लिया मैंने, ठीक है, या दूसरा ले तो येलो में ले लेता हूँ। ठीक है, होप सो आपको समझ आया होगा। ठीक है, चलो ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है शेडिंग। ठीक है, शेडिंग ऑप्शन के अंदर हम देखो जिस पे भी सिलेक्शन होगा उसका कलर चेंज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे मान लो मैंने ये सिलेक्ट किया ऊपर वाला, अब इसका हम चाहते हैं कलर रेड रखना हो, जो भी रखना हो, तो मैं सबसे पहले सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, अगर मुझे ग्रीन चाहिए तो ग्रीन रख सकता हूँ। ठीक है, अगर मान लो कि इस पे मेरे को अदर कलर चाहिए, यहाँ पे मुझे ऐसा चाहिए ऐसा चाहिए, ठीक है, तो इस पे ऐसा कर सकता हूँ। इस पे दूसरा कलर चाहिए तो इस पे दूसरा कलर ले सकता हूँ। ठीक है, तो हम अपनी मर्जी से कलर यहाँ से शेडिंग में से ला सकते हैं। ठीक है, अगर हमने नो फिल कर दिया, ठीक है, इसको सेलेक्ट करके दोबारा से और शेडिंग के अंदर जाके यहाँ पे लिखा हुआ नो फिल, तो यहाँ से कलर हट जाएगा। ठीक है, नो फिल करने पे। ओके, मोर फिल कलर पे अगर हम चले जाते हैं तो अपनी मर्जी से ये एक ऐसा ऑप्शन ओपन हो जाएगा। इस ऑप्शन से हम जहाँ भी इसको लेके जाएंगे वो कलर हमें दिखाई पड़ेगा, न्यू कलर कौन सा है। ये ओल्ड कलर बताएगा पहले कौन सा कलर था, न्यू कलर ही। अगर मैं पर्पल लेना चाहता हूँ तो यहाँ पे ओके कर देता हूँ, तो अभी ये कलर से यहाँ पे आ गया। ठीक है, ठीक है। आई ड्रॉपर क्या होता है कि मैं आई ड्रॉपर पे क्लिक किया, ठीक है, तो अगर मैं स्क्रीन पे कोई भी कलर दिख रहा है मुझे, मैं उस कलर को ले सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे जो भी कलर चाहिए, यहाँ से मुझे ये कलर चाहिए तो इस पर क्लिक करूँगा तो सबसे ऊपर वाला यही कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर क्लिक करूँगा तो देखो सबसे ऊपर वाला सेम यही कलर का हो गया। तो ये आई ड्रॉपर होता है। आई ड्रॉपर से ये मतलब कि एक तरह से वहाँ से कलर को कैच कर लेगा जहाँ भी मैं इस आई ड्रॉपर को लेके जाऊँगा। ठीक है, ओके। ग्रेडियंट होता है कि अगर मेरे को दो कलर में करना हो, जैसे कि ग्रेडियंट में कई सारे अलग अलग दो कलर में दिखाई पड़ रहे हैं। सबसे पहले कि मैं इसको दूसरे कलर में रेड कलर में कर देता हूँ, ठीक है, ताकि सही से आप लोगों को दिखे। इसके बाद मैं यहाँ पे गया ग्रेडियंट में, ठीक है, और यहाँ पे देखो दो कलर में दिखाई पड़ रहा है मुझे। ठीक है, मतलब कि एक डार्क और लाइट, ये दो कलर का कॉम्बिनेशन है, मतलब रेड में डार्क टू लाइट दिख रहा है आपको। तो आप एक एक पे जाके खुद से देख सकते हैं, जो भी आपको चाहिए कलर आप ग्रेडियंट के अंदर जाके एक एक करके आप देख सकते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। इसके बाद होता है टेक्सचर। अगर हमें टेक्सचर चाहिए तो देखो टेक्सचर्स भी हम लोग ले सकते हैं यहाँ से। ठीक है, जैसे जैसे टेक्सचर्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे, आपको ऐसा टेक्सचर चाहिए, ऐसा टेक्सचर चाहिए, जो भी टेक्सचर चाहिए, ठीक है, आप वो ले सकते हो। ठीक है, चलो मैं ये टेक्सचर पे क्लिक कर देता हूँ। अलग अलग अगर आपको चाहिए कि अलग अलग जो ये रो टेबल का जो रो है उसमें अलग अलग टेक्सचर, तो यहाँ पे सबसे लास्ट में आके टेक्सचर में आके आप अलग अलग टेक्सचर यहाँ से चूज कर सकते हो। सभी में एक जैसा चाहिए तो सभी को आप सेलेक्ट कर ले, ठीक है, पूरे के पूरे टेबल को, और वहाँ से जाके टेक्सचर्स पे क्लिक करके टेक्सचर्स ले लो। ठीक है, मैं फिलहाल सभी पे तो नहीं कर रहा, मैं एक छोड़ के एक पे कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये था टेक्सचर्स, है ना, टेबल बैकग्राउंड। तो अगर टेबल बैकग्राउंड पे मैं गया तो देखो बैकग्राउंड में जो भी कलर, वही चीज़ आ गया कि बैकग्राउंड में जो भी कलर चाहिए वो कलर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लो कि आप अपना किसी टेबल के अंदर अपना इमेजेस चाहते हो तो ये भी आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए शेडिंग के ही अंदर जाना है, यहाँ पे पिक्चर पे क्लिक करना है। ठीक है, और अपने कंप्यूटर के अंदर कोई भी पिक्चर हो,
ठीक है, इस पर क्लिक करके और इंसर्ट कर देना है। तो देखो ये पिक्चर यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। हम चाहते हैं तो कोई भी टेबल के जिस भी सेल के अंदर कोई भी पिक्चर रखना चाहें हम वो पिक्चर रख सकते हैं। ठीक है, ओके। मैं इस दोनों में रखना चाहता हूँ तो इस दोनों में मैं गया शेडिंग के अंदर, पिक्चर के अंदर, मैं इस पर क्लिक करके इंसर्ट कर दिया। तो देखो दोनों ही सेल में ये दोनों पिक्चर आ गए। तो अगर मेरे को कोई पिक्चर भी इसमें इंसर्ट करवाना है तो मैं पिक्चर भी इंसर्ट करवा सकता हूँ। ठीक है, तो ये था हमारा शेडिंग। होप सो आपको शेडिंग पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, ओके। ठीक है, अगर मैं नो फिल पे चला जाऊँ तो ये सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा पहले जैसे। देखो सब कुछ नॉर्मल हो गया, पहले जैसे ही हो गया। ओके, अब यहाँ पे आ रहा है बॉर्डर। ठीक है, शेडिंग के बाद अब हम चलते हैं बॉर्डर की तरफ। तो बॉर्डर पे क्या है जी, बॉर्डर पे जैसे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे लिखा है नो बॉर्डर। पहले मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपको बॉर्डर दिख रहे होंगे, जो लाइन दिख रहे हैं ये सारे के सारे बॉर्डर ही है। मैं इन सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं बॉर्डर पे जाता हूँ, नो बॉर्डर पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए यहाँ से बॉर्डर हट चुका है अब। ठीक है, अगर दोबारा मुझे बॉर्डर चाहिए तो सारा सेलेक्ट किया, ऑल बॉर्डर पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास ऑल बॉर्डर यहाँ पे दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, फिर सेलेक्ट किया आउटसाइड बॉर्डर। हम चाहते हैं बस आउटसाइड ही बॉर्डर दिखे। ठीक है, मतलब कि जो भी बॉर्डर जो है आउटसाइड वाले ही बॉर्डर दिखे। तो आउटसाइड बॉर्डर पे क्लिक करूँगा। ठीक है, तो देखो तो यहाँ से आउटसाइड वाले बॉर्डर हट चुके हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, नो बॉर्डर कर देता हूँ। ठीक है, नो। अब मैं करूँगा आउटसाइड वाला बॉर्डर। इस पर क्लिक करके अब करता हूँ आउटसाइड बॉर्डर। ओके, तो जैसे आउटसाइड बॉर्डर करता हूँ तो देखो ये आउटसाइड में जो भी बॉर्डर है बस वही दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो पहले नो बॉर्डर करना, उसके बाद आउटसाइड बॉर्डर करना। अगर आपके पास बॉर्डर पहले से है अगर और साथ ही साथ आपने आउटसाइड बॉर्डर कर दिया तो इससे होगा क्या कि आउटसाइड वाला बॉर्डर हाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आपको नो बॉर्डर करने के बाद ही आउटसाइड बॉर्डर करना है। ओके, ओके। इनसाइड बॉर्डर सबसे पहले नो बॉर्डर करो और उसके बाद जाके इनसाइड बॉर्डर करो। जैसे इनसाइड बॉर्डर करोगे तो आपको आउटसाइड बॉर्डर नहीं दिखेगा, बस अंदर अंदर वाली लाइनें दिखेंगी, इनसाइड बॉर्डर ही दिखेगा। ठीक है, फिर मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, फिर मैं नो बॉर्डर कर दिया और यहाँ पे टॉप बॉर्डर पे क्लिक करता हूँ। तो अगर टॉप बॉर्डर पे क्लिक करूँगा तो सबसे ऊपर ही एक लाइन दिखेगी बस, और कहीं लाइन नहीं दिखेगी, क्योंकि मैंने कौन सा बॉर्डर चूज़ किया, यहाँ पे टॉप बॉर्डर चूज़ किया है। ठीक है, ठीक है। बॉटम बॉटम में करूँगा तो सबसे नीचे एक लाइन आ जाएगी, सबसे नीचे की तरफ में देखो सबसे नीचे भी एक लाइन आ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, अगर इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर चाहिए, नो बॉर्डर कर देता हूँ पहले। अगर इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर चाहिए, देखो इनसाइड में ओनली हॉरिजॉन्टल बॉर्डर ही दिखेगा, वर्टिकल बॉर्डर नहीं दिखेगा, ओनली हॉरिजॉन्टल बॉर्डर। ओके, ठीक है। अब मैं नो बॉर्डर कर देता हूँ। ठीक है, अगर इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर चाहिए तो ओनली वर्टिकल बॉर्डर दिखेगा, आपको हॉरिजॉन्टल बॉर्डर नहीं दिखेगा। ठीक है, ओके। देखो डायगोनल डाउन बॉर्डर और ये अप ये दिखेगा नहीं, क्योंकि ये इसमें कुछ है ही नहीं ऑप्शन ऐसे वाला। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे सही से दिख नहीं रहा। ठीक है, ये उतना बढ़िया आपका काम नहीं कर पाएगा, तो ये आप ना ही करें तो बेस्ट है, ऐसे वाले शेप में, ऐसे बॉर्डर में। ठीक है, मैं बाकी नो बॉर्डर कर देता हूँ। ठीक है, तो आपको समझ आया होगा, मैं ये मान के चलता हूँ। ठीक है, बाकी यहाँ से मैं कोई और दूसरा ले लेता हूँ यार अब। ओके, ठीक है, तो ये हमारा था बॉर्डर। ठीक है, इसके बाद आता है इफेक्ट। तो यहाँ से आप इफेक्ट ले सकते हो अलग अलग। ठीक है, सेल कैसा इफेक्ट चाहिए, जैसे मैं पहले ऑल सेलेक्ट कर लेता हूँ।
ठीक है। आप टेबल के अंदर रहते हुए कंट्रोल ए दबाएंगे तो फुल पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल के साथ ए प्रेस करेंगे तो, ठीक है। और इफेक्ट में जाके सेल लेवल पे जाके आप एक एक करके देखिए आप कैसे कैसे 3D में आपको दिखेंगे, जितने भी सेल है ना, ठीक है, वो 3D में आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेंगी। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग दिखता है ना, दिखने में थोड़ा सा अच्छा अट्रैक्टिंग दिखता है, ठीक है। तो आपको जिस पे रखना है इस पे आप रख सकते हो, ठीक है। इफेक्ट में शेडो पे जाके आप शेडो ले सकते हो, हर एक का शेडो आप अपनी मर्जी से जो भी आपको पसंद आता है, ठीक है, तो आप अपनी मर्जी से ये ले सकते हो शेडो के साथ। देखिए इसके बैक साइड पे शेडो दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। रिफ्लेक्शन पे जाके रिफ्लेक्शन आप ले सकते हो, ओके। तो होप सो आपको ये समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है हेडर रो, फर्स्ट कॉलम, टोटल रो, ये टेबल डिजाइन पे रहते हुए सारे के सारे ऑप्शन हमें दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर हेडर रो पे क्लिक कर दिया तो देखो हेडर रो जैसे ये कलरफुल आ रहा है सबसे पहला रो, ठीक है, यहाँ से वो कलरफुल हट जाता है, ठीक है। अगर टोटल रो मैं करूँ तो सबसे लास्ट वाला रो देखो ये डार्क हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। आप एक एक पे करके मॉडिफाई कर सकते हो टेबल में कि आपको कैसा। बैंडेड रो का मतलब होता है जो इनसाइड वाले रोज होते हैं उनको बोलते हैं बैंडेड रो, ठीक है। उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है आप यहाँ पे जा जाके एक एक करके दे सकते हैं। बैंडेड कॉलम पे जा जाके देख सकते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है क्लिक करने से या क्लिक ना करने से। लास्ट कॉलम पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, फर्स्ट कॉलम पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। फर्स्ट कॉलम यहाँ पे देखो क्या आ गया है, बोल्ड में आ गया है। तो होप सो आपको ये समझ आया होगा, ठीक है, ओके। इसके बाद अगर मुझे दोबारा से नॉर्मल करना हो तो सबको सिलेक्ट करूँगा मैं, ठीक है। और यहाँ से मैं दोबारा पहले जैसा यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। जो भी मेरे को चाहिए वैसा मैं कर सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ड्रॉ बॉर्डर के अंदर आपको यहाँ पे लाइनें दिख रही हैं। आप अगर इस पे सिलेक्ट करते हो, पहले इसको मैं नॉर्मल कर लेता हूँ ताकि ज़्यादा सही से दिखेगा, ठीक है। मैंने ये वाला लाइन बस ओनली लाइन वाला लिया है, ठीक है। मैंने ये वाला ले लिया है बस, ये जो है नो स्टाइल, ठीक है। टेबल ग्रिड ही दिखेगा, बस लाइन ही दिखेगी। अब यहाँ पे आने के बाद मैंने क्या किया, ठीक है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो एक पेंसिल सा मुझे दिखाई पड़ेगा, ठीक है। और ये पेंसिल अगर मैं इस पे चलाता हूँ, हाँ जी, तो मैंने ये सिंपल सा ये ले लिया है, ठीक है, टेबल टाइप में, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो भी इसका बॉर्डर है तो बॉर्डर ना अलग अलग स्टाइल में दिखे, मतलब ऐसा दिखे, ठीक है। तो उसका ये थिकनेस बता रहा है और इसमें हम जाके देख सकते हैं कि हमें कैसा चाहिए। अगर हमें चाहिए कि ऐसा दिखे तो इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास पेंसिल आ जाएगा, पेंसिल को इसके बॉर्डर पे चलाना है। अगर मैं इनके बॉर्डर पे चलाता हूँ ना तो देखो ये कैसा बन गया। इस पेंसिल को इस बॉर्डर पे चलाता हूँ तो देखो ये कैसा बन गया। इस बॉर्डर पे चलाता हूँ तो ये ऐसे बन जाएगा। तो इसके बॉर्डर पे चला के हम क्या कर सकते हैं, उस बॉर्डर का जो स्टाइल है ना उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और थिकनेस कितना चाहिए हमें, 6 pt पे चाहिए। तो उस पर अगर हम बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो उस हिसाब से इसका थिकनेस आ जाएगा लाइन का, ठीक है। और अगर मैं मेरे को नॉर्मल ही चाहिए या ऐसे चाहिए तो इस पर क्लिक कर लो, ठीक है। और 6 pt पे ही रहेगा, ठीक है। और इस पर क्लिक करो ऐसे करके, ठीक है। ध्यान से करना, कई बार होता नहीं है जल्दी। 6 pt पे और इस पे देखो ये हो गया ना। तो जिस पे भी मैं चलाऊंगा ये वैसे ही हो जाएगा, ठीक। इसके अलावा अगर हमें एक न्यू चाहिए तो मैं यहाँ पे न्यू भी ड्रॉ कर सकता हूँ। मैं ऐसे करके
एक बॉक्स सा बनाऊंगा ना तो ये ऐसा बन जाएगा। और इस पे भी मैं चाहूँ तो इस पे लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। देखो यहाँ से भी मैं चाहूँ तो इस पे एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप अपनी मर्जी से आप जो भी स्टाइल रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। ठीक है, और पेन का कलर कौन सा रखना चाहते हैं, जैसे ये ब्लैक में, अगर हम रेड में क्लिक कर देते हैं तो आप जो भी बनाएंगे वो रेड में बनेगा। बहुत सावधानी से करना पड़ता है, नहीं तो होता नहीं है ये। ठीक है, आप खुद से करके देखिए, आपसे होगा। ठीक है, मेरे से थोड़ी दिक्कत हो रही है, बाकी आप खुद से करके देखोगे ना तो दिखेगा। ठीक है, ड्रॉ टेबल, इस पे क्लिक करके हम टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, जो भी हमें टेबल चाहिए वो टेबल हम यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं नॉर्मल कर देता हूँ। ठीक है, और इस पे क्लिक करके ये मैं नॉर्मल कर देता हूँ। ठीक है, और इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ड्रॉ टेबल आ रहा है। अगर मैं इसको छोटा कर दूँ, थोड़ा सा छोटा कर दूँ, और इसके बाद मैं ड्रॉ टेबल पे जाऊँ। ठीक है, यहाँ से हम टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, जो भी मेरे को ड्रॉ करना हो यहाँ से हम टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ड्रॉ टेबल है। ठीक है, यहाँ से अगर हमें चाहिए तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करना हो, लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप खुद से टेबल ड्रॉ करने की कोशिश करें। ठीक है, यहाँ से हम टेबल, मतलब एक पेंसिल आ जाएगा और यहाँ से हम टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। ये इरेजर है, अगर मिटाना हुआ तो हम ऐसे मिटा सकते हैं। ठीक है, तो ये इरेजर से देखो, जैसे ये लास्ट वाली लाइन मिट गई है। ठीक है, फिर हम इसी पे क्लिक करके हम डिजाइन पे जाके इरेजर लेके हम यहाँ से, अगर हम ऐसे मिटाना चाहें ऐसे मिटा सकते हैं। ठीक है, तो आप एक एक करके आप देखिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है मिटाना। ठीक है, बाकी मैं तो नॉर्मल डिलीट ही कर देता हूँ इसको। ठीक है, तो आपको समझ आया होगा, होप सो, जो भी मैंने आज आपको बताया। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे क्या थे, टेबल स्टाइल, टेबल डिजाइन के अंदर टेबल स्टाइल सीखा हमने। वर्ड आर्ट स्टाइल अभी नहीं सीखा है। अगर इसको करवाऊँ तो इस पर क्लिक करके हमें जैसा भी वर्ड चाहिए, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, राहुल को सिलेक्ट किया। ठीक है, और यहाँ से हमें जैसा भी चाहिए, राहुल को कैसे स्टाइल में चाहिए तो हमें उस स्टाइल में बना सकते हैं। अगर मैं इसका थोड़ा साइज और बढ़ा देता हूँ पहले। ठीक है, और यहाँ से मैंने ये सारे के सारे को सिलेक्ट किए। ठीक है, स्टाइल पे गया, यहाँ से जो भी स्टाइल चाहिए मुझे, ठीक है, यहाँ से जो भी स्टाइल चाहिए मैं वो स्टाइल यहाँ से ले सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, और इसका थोड़ा साइज मैं बढ़ा दूंगा यहाँ से आके। ठीक है, थोड़ा फिर दिखने में आपको थोड़ा अट्रैक्टिव दिखेगा। ठीक है, तो हम ऐसे करके भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्विक स्टाइल के अंदर जाके जो भी हमें स्टाइल लेना हो वो स्टाइल हम यहाँ से ले सकते हैं। ओके, और सेकंड वाले पे भी चाहो तो आप सेकंड वाले पे भी जा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इनका कलर चेंज हो जाएगा, आपको जो भी कलर चाहिए यहाँ से हम कलर ले सकते हैं। ठीक है, आप खुद से ट्राई करें, आपको ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, जो भी टेक्स्ट लिखा है उसमें शेडो इफेक्ट देना चाहते हैं, जो भी इफेक्ट, ये सारे के सारे आप यहाँ से दे सकते हैं। जैसे शेडो इफेक्ट हो गया, ग्लो हो गया, आपको ग्लो डालना है, ग्लोइंग बैकग्राउंड में इसके ग्लो दिखेंगे। ठीक है, बाकी यही सब चीज़ें हैं और कुछ खास है नहीं इसके अंदर। तो आज हमने सीखा टेबल और टेबल डिज़ाइन। ठीक है, अगली क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा लेआउट ऑप्शन। लेआउट ऑप्शन में ये सारे के सारे ऑप्शंस क्या होते हैं ये मैं अगली क्लास में आप लोगों को बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।